एक तरफ अमेरिका ने चीन पर 125% तक आयात शुल्क ठोंककर एक बार फिर ट्रेड वॉर की आग को भड़का दिया है, तो वहीं भारत इस संकट में अपना अवसर तलाश रहा है। दरअसल अमेरिका ने चीन से आने वाले उत्पादों पर भी भारी टैक्स लगाकर चीन की आपूर्ति श्रृंखला को झटका देने की कोशिश की है और इसी मौके को अब भारत भुनाने में जुट चुका है। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद साझेदार बनने का ये मौका भारत को जल्द ही एक मजबूत ट्रेड डील की ओर ले जा सकता है। सूत्रों की माने भारत और अमेरिका इस साल के अंत तक पहले चरण के व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच का व्यापार $500 अरब तक पहुंचे और ये शुरुआत हो सकती है इस 90 दिनों की टैरिफ राहत से। भारत की कूटनीतिक चाल तेज। सरकारी अधिकारियों की माने तो भारत अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने वाला पहला देश है जिसने डेडलाइन भी तय कर ली है। भारत को उम्मीद है कि चीन पर बढ़ते अमेरिकी टैक्स और व्यापार तनावों के बीच वो अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद सप्लाई हब बन सकता है। किसे मिलेगा सबसे बड़ा फायदा? भारतीय झींगा निर्यातकों को अमेरिका से सबसे बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो इक्वाडोर जैसे देशों से आगे निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, इन क्षेत्रों में भी भारत को राहत मिल सकती है। चीनी सामान की डंपिंग रोकने के लिए भारत पहले से ही और भी ज्यादा सतर्क हो चुका है। भारतीय निर्यात महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय कहते हैं, ये 90 दिन भारत के लिए गोल्डन विंडो है। अगर अमेरिका को चीन की जगह एक स्थिर साझेदार चाहिए तो भारत वो भरोसेमंद साथी बन सकता है। क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तल्खी एक तरफ तनाव लेकर आई है तो दूसरी ओर भारत के लिए ये कूटनीतिक गोल्डन कार्ड साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि भारत इस मौके को सिर्फ बातचीत तक सीमित रखता है या फिर इस बार कोई बड़ा डील वाकई दोनों देशों के बीच फाइनल होता है। वहीं इस बीच भारत अपने आयातों पर विशेष नजर रखने की तैयारी में है। खासकर चीनी माल की डंपिंग रोकने को लेकर उसकी पैनी नजर है। एक राहत की खबर यह भी है कि ट्रंप के टैरिफ रोकने के फैसले से भारतीय झींगा निर्यातकों को बहुत फायदा मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले लगभग $14 अरब के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और $9 अरब के रत्न और आभूषण भी इस टैरिफ से प्रभावित हुए थे।